Students of English Literature, today our topic is second part of the story The Judgment Seat of Vikramaditya, that is written by Sister Nivedita. This story is from Supplementary Reader class 10th. Students, इस लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम इस स्टडी में आगे बढ़ें, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि लेक्चर 1 में क्या था। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं विक्रमादित्य के बारे में। विक्रमादित्य जो कि मशहूर हैं अपने न्याय के लिए पूरे संसार में, और वे भारत के बहुत ही न्यायप्रिय और सही न्याय देने वाले राजा रहे हैं। समय बीता गया, उनके जितने महल और किले थे वह सब खंडर में बदल गए। उसके ऊपर चरागाह उग आए और चरवाहे उनके ऊपर अपनी गाय, भैंस, बकरी और भेड़ लेकर चराने जाते थे। आइए अब देखते हैं इस लेक्चर 2 में आगे क्या हुआ। स्टूडेंट्स, जो चरवाहे लड़के हुआ करते थे वो दिन भर अपनी सुबह के समय अपनी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इन सब को लेकर के वे चराने के लिए ले जाया करते थे और वहीं पर पूरा दिन गुजारा करते थे। इस प्रकार से इन चरवाहों का जीवन गुजर रहा था और उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो कि वहाँ पर खाली समय में खेला करते थे और काफ़ी मज़ा किया करते थे और आनंद लेते थे। एक दिन उन्हें उस चरागाह में एक मैदान जैसी कोई चीज़ मिली जो कि देखने में बहुत ही डिलाइटफुल, बहुत ही सुंदर थी। ये जो मैदान था ये पेड़ों के नीचे था, लेकिन वह थोड़ा उबड़ खाबड़ और खुरदुरा था। वो जो था रफ था और अनइवन था और यहाँ वहाँ पत्थर की नोकें ऊपर को उभरी हुई थीं, लेकिन ये हरा भरा मैदान था और इसमें बीच में एक टीला था जो कि हरा था और एक जजमेंट सीट की तरह से नज़र आता था। अब एटलीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो, और ये बात उनमें से एक लड़के ने सोच भी ली और ख़ुद को उस सीट पर बैठा लिया, आसन ग्रहण किया और लड़कों से तेज़ आवाज़ में बोला, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। मैं जज बनूंगा और आप सब लोग मेरे सामने अपने केसेस लेकर के आएंगे और हम सब मुकदमा खेलेंगे और वी विल हैव ट्रायल्स, हम मुकदमे सुनेंगे। देन ही स्ट्रेटन हिज फेस, उन्होंने अपना चेहरा सीधा किया और बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया और वह एक जज का रोल प्ले करने लगा। दूसरे लड़कों ने इसको थोड़ा सा मजाक में लिया और तुरंत कानाफूसी करके एक नया मुकदमा तैयार कर लिया। एक कहता था कि अमुक खेत उसका है, जबकि दूसरा कहता था कि नहीं, ये गलत कह रहे हैं, वह खेत उनका है। इस तरह से वह उन्होंने एक मुकदमा मनगढ़ंत बना लिया और वे सेटल कराने के लिए इस मुकदमे को लड़के के सामने पहुंचे। लेकिन अचानक अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, लड़के के चेहरे पर एक बड़ी अजीब सी बात सामने महसूस हुई उन लड़कों को। वह लड़का जो बहुत ही कॉमन सा था, साधारण सा दिखने वाला था, वह जब सीट पर नहीं बैठा था तो वह साधारण सा दिखता था, बट जब वह सीट पर बैठा तो वह बहुत ही सीरियस हो गया। उसके टोन एंड मैनर्स बिकेम सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव, वह इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव और असर डालने वाले हो गए, उसके तौर तरीके, उसके हाव भाव और व्यवहार, कि दूसरे लड़के तो लगभग डर ही गए। लेकिन उन लड़कों ने सोचा कि यह मजाक कर रहा है, इसलिए उसको गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने अचानक से एक नया मुकदमा बनाया और फिर उस लड़के के सामने पेश किया। उसने फिर परफेक्ट जजमेंट दे दिया एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, और ये घंटों चलता रहा। वह लड़का सीट पर बैठा रहा, मुकदमे सुनता रहा और अपने जो डिसीजंस हैं उन्हें प्रोनाउंस करता रहा, अपने निर्णयों को देता रहा और वही गंभीरता उसने आखिर तक बनाए रखी। और जब घर लौटने का समय हो गया और वह अपनी जगह से कूद कर नीचे आया तो अरे वाह, ये क्या हुआ, वह तो एक साधारण लड़के जैसा पहले जैसा हो गया। उस दिन के बाद से वह काउहर्ड बॉय इतना फेमस हो गया कि सभी लोग अपने कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स लेकर उसके सामने आने लगे और हमेशा वही बात उसके साथ घटित होती थी। स्पिरिट ऑफ नॉलेज उसके ऊपर आती थी, आत्मा की देवी उसके ऊपर आती थी और वह अच्छे से निर्णय देने लगता था और लोगों को सत्य के और न्याय के दर्शन कराता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम कराया करता था एंड ऑलवेज वे लोग जो उनके पास आते थे रिसीव्ड अ जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और वे लोग जो उसके पास आते थे हमेशा पर्याप्त
और अच्छे डिसीजंस पाते थे और दोनों ही पक्ष संतुष्ट होकर अपने अपने घरों को लौटते थे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पर पूरा होता है। आइए नज़र डालते हैं उन क्वेश्चंस पर जो इस पोर्शन से आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है कि लड़का मुकदमे की सुनवाई किस प्रकार करता था। तो आपका आंसर बनेगा कि लड़का मुकदमे की सुनवाई बहुत ही गंभीरता के साथ करता था और वह ऐसा निर्णय देता था जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते थे। और लड़के के अंदर क्या नई बात महसूस की गई थी जब वह सीट के ऊपर बैठता था। तो आंसर बनेगा कि जब लड़का सीट पर नहीं होता था तो वह सामान्य होता था, लेकिन जब वह सीट पर बैठता था तो उसके टोन एंड मैनर्स इतने स्ट्रेंज और इम्प्रेसिव हो जाते थे कि वह एक राजा की तरह व्यवहार करता था। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड द बॉयज़ फाइंड इन द पास्चर। तो आप कहेंगे द बॉयज़ फाउंड प्लेस दैट वॉज लाइक अ जजमेंट सीट। लड़कों को एक ऐसा स्थान मिला उस मैदान में, उस चरागाह में जहाँ पर वे खेला करते थे, जो कि एक जजमेंट सीट जैसा था। और यह माउंट था, ये एक टीला था जिस पर लड़का बैठ जाता था। अब ये सवाल आ सकता है कि लड़के के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते थे। तो आप लिखेंगे उसके मैनर्स, उसके व्यवहार, उसके तौर तरीके बिल्कुल बदल जाते थे, उसकी आवाज़ गंभीर हो जाती थी और वह गर्दन सीधी करके बैठता था और प्रभावशाली आवाज़ में न्याय करता था और मुकदमों को सुन करके सही निर्णय सुनाता था। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और अगले लेक्चर को सुनने के लिए प्लीज़ आप जारी रखिए देखना और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर अवेलेबल होंगे। mehfoz.rehman.359 पर आपको सारे असाइनमेंट्स अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बोर्ड से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन हम इस चैनल के थ्रू फ्यूचर में भी करवाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कीप वॉचिंग लिटरेचर एंड ग्रामर। थैंक्स।